मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अवध में हराया हमने, अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। नवंबर का महीना आज से शुरू हो गया है और ये वो महीना है जब बिहार नई इबादत लिखेगा। जी हाँ दोस्तों, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने जो चाल चली है उसमें एनडीए पूरे तरीके से फंस चुका है। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिहार के रण में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव बिहार विधानसभा चुनाव में 5 दिनों के दौरे पर बिहार में है। यहाँ अखिलेश यादव सिवान से लेकर जमुई तक 17 सीटों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी का भी एंट्री बिहार चुनाव में हो चुका है और तेजस्वी यादव तो पहले से ही एनडीए के छक्के छुड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले चरण के मतदान में अब तो 4 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में महागठबंधन अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। तेजस्वी यादव जहां एक दिन में 16 से अधिक रैलियां को संबोधित कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी, मुकेश साहनी, प्रियंका गांधी अलग अलग क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रही हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की भारी डिमांड है, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने माहौल को बदल दिया है। अब अखिलेश यादव ने बिहार के चुनावी रण में एंट्री मार ली है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा दिए थे और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त दी थी। इससे पहले अखिलेश यादव ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें तमाम जाति वर्गों का खास ख्याल रखा गया था। अब अखिलेश यादव ने अपने बिहार दौरे में जिन विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट तैयार की है, उससे एनडीए की टेंशन दोगुनी हो गई है। बिहार में अखिलेश यादव अपना पहली जनसभा की शुरुआत पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से करने वाले थे, लेकिन मौसम ने करवट बदल ली। अमित शाह से लेकर आज तेजस्वी यादव तक का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया। खराब मौसम के बावजूद अखिलेश यादव ने एक एक कर कई जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को अवध में हराया था, अब बिहार की जनता उन्हें मगध में हराएगी। बस इतना ही बोलते जनता उत्साहित हो गई। लेकिन हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अवध में हराया हमने, अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। बिहार पहुंचे अखिलेश यादव ने दरभंगा में भारी बारिश के बीच अपना संबोधन दिया। खराब मौसम के बावजूद इतनी भारी भीड़ देखकर अखिलेश यादव खूब गदगद हुए। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के चुनाव में देश की नजर है। आज आपके जन समर्थन ने यह साफ कर दिया कि इस बार बिहार से बीजेपी को भगा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि एक साथ तमाम उन पार्टी को भी लपेट लिया जो भारतीय पार्टी के लिए चुनाव में बैटिंग करते हैं। अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर को भी आज तगड़ा रगड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कई टीमें चुनाव लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, तो कोई पी टीम भी है। उन्होंने जनता को इन सबसे सावधान रहने की सलाह दी। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है, नौकरी रोजगार कहां? वहीं अब सबकी निगाहें 2 नवंबर पर है, जहां अखिलेश यादव सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ सारण जिले के छपरा विधानसभा क्षेत्र में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगेंगे। खेसारी के लिए जब तेजस्वी यादव ने रैली की थी तो यह
रैली हाउस फुल रही थी। अब खेसारी लाल यादव के साथ मंच पर अखिलेश यादव दिखने वाले हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने बयानों और पलटवारों से विरोधियों के नाक में दम करके रखा है। वहीं जब अखिलेश यादव चुनावी रण में खेसारी लाल यादव के समर्थन में वोट मांगेंगे तो माहौल बदल जाएगा। खेसारी लाल यादव ने एनडीए का सिस्टम पहले से ही हैंग कर दिया है। अब जब अखिलेश यादव खेसारी के साथ मिलकर एनडीए पर गरजेंगे तब एनडीए की परेशानी देखने लायक होगी, क्योंकि छपरा विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में ही 6 नवंबर को वोटिंग होगी। ठीक उससे पहले अखिलेश यादव यहां पर खेसारी के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी शनिवार को बिहार पहुंची, जहां खगड़िया में बड़ी रैली को संबोधित करने वाली थी। लेकिन तूफान के चलते राज्य भर में लगातार बारिश हो रही है और मौसम खराब होने के बाद प्रियंका का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। लेकिन फिर प्रियंका गांधी अपने चुनावी रैलियों का आगाज बिहार के बेगूसराय से किया, जहां उन्होंने बछवाड़ा विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने अपने पहले ही जनसभा में एनडीए सरकार पर खूब हमले बोले। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं केरल से कश्मीर तक यात्रा की हूं और जहां भी मैंने लोगों से काम करते देखा है, उनसे पूछा है आप कहां से हो, तो वह बताते हैं कि मैं बिहार से हूं। बिहार के लोगों का ये हाल एनडीए ने कर दिया है। बिहार के युवा पलायन करने पर मजबूर है और मोदी जी अपने 2 मित्रों को इंडस्ट्रीज दे रहे हैं। बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहाँ पे रोजगार मिलता है? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। नहीं मिलता ना। देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। कश्मीर में अगर किसी सड़क पे मजदूरी हो रही है, उससे पूछो कहाँ के हो, बोलेगा बिहार से आया हूँ। केरल में मैंने पूछा कुछ दिनों ही पहले ही, कुछ लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहाँ से हो, यहाँ के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत है, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने बिहार में पहले ही रैली से एक-एक कर नरेंद्र मोदी और नीतीश सरकार पर खूब जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए वाले आपको 10,000 दे रहे हैं तो पैसा ले लो, लेकिन वोट इन्हें मत देना। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार में भयंकर भ्रष्टाचार है, हर जगह लूट मची है। यहाँ परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, बिना घूस दिए बिजली का खंभा तक नहीं लगता, बिना पैसे खिलाए कहीं सड़क पुल नहीं बनते। फिर भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की इतनी हिम्मत है कि वो अतीत और भविष्य की बात करते हैं। भाजपा के जो नेता हैं, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के, उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं आपने देखी है। वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है। कभी आपसे पूछते हैं कि इस महंगाई के जमाने में आप कैसा गुजारा कर रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो, पूछते हैं आपसे। खराब मौसम की वजह से तेजस्वी यादव अपनी जनसभा में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने घर पर बैठकर ही एक के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बस एक बार मौका दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव हम बोल रहे हैं, हमको आज आप लोगों के बीच आना था, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, भाई पृथ्वी जी के लिए। आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है पृथ्वी जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताएं। आप लोगों को हम क्या बताएं, मौसम इतना खराब है पटना में और हर जगह की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है और पटना में कोई भी हेलीकॉप्टर जो है अभी तक उड़ा नहीं है। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने आज कहा कि यदि इस बार लोकसभा चुनाव में हमें 4-5 सीटें और आ गई होती तो नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी हो गई होती,
लेकिन नीतीश चाचा ने ही समय पर धोखा दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार बिहार में मोदी और शाह को पटखनी देने का काम करेंगे। 5-4 सीटें और लोकसभा में हम लोगों को कहानी होती तो शायद नरेंद्र मोदी जी की खटिया खड़ी होगी, तो चाचा जी धोखा दे दिए सही टाइम। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आज डोर टू डोर जनसंपर्क करने उतर गई हैं। राबड़ी देवी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो लोगों से हाथ जोड़कर महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील करती दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में अब बीजेपी हार देखकर बौखलाहट में डूब चुकी है। अमित शाह की चाल बीजेपी पर ही उलट पड़ गई है। मोदी और शाह ने मिलकर जो प्लान बनाया वही प्लान अब बीजेपी को डुबा रहा है। बिहार से मोदी की कुर्सी हिलने की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार अब कठपुतली नहीं बल्कि बागी बनने की तैयारी में है। दोस्तों, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस बार बीजेपी का खेल बिहार में साफ हो गया है। बिहार के मतदाताओं का मानना है कि 14 तारीख बिहार में एक नई सुबह लेकर आएगी, जहां सत्ता के लिए नैतिकता कुर्बान करने वालों और बिहार को राजनीति की नई प्रयोगशाला बनाने वालों को जनता धूल चटाएगी। और इस बार तेजस्वी यादव के पाले में नीतीश कुमार का वोट बैंक भी जा सकता है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार खुद अस्वस्थ है, वहीं सबको पता है कि नीतीश कुमार यदि कमजोर हुए तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के सामने खड़े हैं। इसलिए जो वोटर इस बार नीतीश कुमार से बिदकेंगे वहीं सीधे सीधे तेजस्वी के साथ जाएंगे, क्योंकि मोदी और शाह की नीति में नैतिकता मायने नहीं रखती। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के मेगा चुनावी रैलियों से यह तो साफ है कि एनडीए का कुनवा धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। एनडीए के नेताओं में ना तो इस बार उत्साह है, ना ही इच्छा शक्ति। एनडीए के नेता पहले ही हार मान चुके हैं। बाकी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।